शिवपुरी जिले के सबसे अधिक आबादी वाले गांव बीजरौनी में 14 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। यह धार्मिक आयोजन 14 से 20 जनवरी तक श्री मढ़ी वाले बालाजी मंदिर परिसर में समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कथा का रसपान 11 वर्षीय बाल व्यास पंडित शांतनु मुंडोतिया जी के श्रीमुख से कराया जा रहा है। दूसरे दिन की कथा में बाल व्यास शांतनु जी महाराज ने षष्ठ की रचना और अंदर बाहर के शत्रुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब तक मन के भीतर के शत्रु समाप्त नहीं होते तब तक बाहर के शत्रुओं का अंत संभव नहीं है। बाल व्यास ने बताया कि अंदर के शत्रु काम, क्रोध और लोभ है। जब तक मन में क्रोध और लोभ बना रहता है तब तक व्यक्ति का कोई न कोई शत्रु अवश्य रहता है। उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति और मानव जीवन के उद्देश्य का सरल और भावपूर्ण वर्णन करते हुए श्रोताओं को आत्मचिंतन करने का संदेश दिया। ग्राम बीजरौनी में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्षों से ग्राम वासियों के सहयोग से श्री मढ़ी वाले बालाजी मंदिर में ये आयोजन लगातार किया जा रहा है, जो धार्मिक एकता और आस्था का केंद्र बन चुका है। गुना से राकेश केदार की खास रिपोर्ट। दुनिया में कोई किसी का प्यार नहीं, इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है दुनियादारी, मतलब की है दुनियादारी, बिना मतलब व्यवहार नहीं। हर की नाम की ओर दुनिया बाजार में सभी लोगों पर आकर की तारीफ सेवा करते हैं। ऐसी जोगन हो गई मैं तो, ऐसी जोगन जो रचना ही भूल गई थी मैंने। अब तुम सब शांत बैठ जाओ, मैं ही करूंगा सृष्टि की रचना। तो ब्रह्मा जी ने फिर खुद अपने हाथों से सृष्टि की रचना करी। कैसे? 10 बालकों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। ये 10 बालक ही 10 ऋषि हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, जिनमें 10वें हैं नारद जी सबसे छोटे। ये ब्रह्मा जी ने 10 बालकों को प्रकट किया। इनसे कहा कि अब तुम संसार में जाके रहो और सृष्टि की रचना करो। ऐसे सृष्टि रचना की कथा आई। तो ऐसे फिर धीरे धीरे संसार को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। एक बार सनकादिकों ने सोचा कि क्यों ना भगवान से मिलने चले, बहुत समय हो गया। तो बैकुंठ धाम पे पहुंच गए। वहां खड़े हुए थे जय विजय द्वारपाल, और जिनको सबको ही जानता है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय विजय सामने खड़े हुए। सनकादिकों को नहीं जाने दे रहे अंदर कि हम नहीं जाने देंगे। सनकादिक बोले चले जाने दो, श्राप दे देंगे तुम्हें। नहीं जाने दिया जय विजय ने। तो सनकादिकों ने फिर श्राप ही दे दिया। क्या? लोकानि तो व्रजतंतर भाव दृष्टया पापी शस्त्रयैर्विपवोस्य यत्र। श्राप दे दिया कि लोकानि तो व्रजतंतर भाव दृष्टया, कि तुम वहां चले जाओगे जहां 3 शत्रु रहते हैं। कुल मिलाकर संसार के बारे में कहा कि तुम संसार में चले जाओगे तो फिर वहां से कभी आ नहीं पाओगे। और 3 शत्रु कौन? काम, क्रोध और लोभ। ये 3 शत्रु विशेष शत्रु है हमारे। हम सोचते हैं कि हमारी शत्रुता खत्म हो गई, पूरे संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं है। अरे जब तक अंदर की शत्रुता खत्म नहीं हुई तब तक बाहर के शत्रु खत्म हो ही नहीं सकते। और अंदर के शत्रु कौन? काम, क्रोध और लोभ। जब तक मन में क्रोध है तब तक कोई ना कोई शत्रु आप पर रहेगा। काम, क्रोध और लोभ तीनों को खत्म कर लो, उसी समय आपके अंदर की और बाहर की शत्रुता खत्म हो जाएगी। अरे तो खत्म कैसे करें? जो भी बीमारी होती है उसकी अलग दवा होती है, लेकिन ये 3 बीमारी है, काम, क्रोध और लोभ, इसकी दवा एक ही है। क्या? संतोष। संतोष कर लो, काम खत्म। संतोष से क्रोध खत्म और संतोष से लोभ खत्म। लोभ कैसा? जैसे हम नौकरी कर रहे हैं,